हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्यवर्त स्टडी। आज हम इस वीडियो में आयु से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, है ना। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है वो योग से संबंधित है, मतलब इस क्वेश्चन में हमको जोड़ना है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 24 है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरीके से हमको करना है, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। जैसे ए और बी की आयु का योग कितना है, 24 है। तो ए की आयु क्या है, ए ही है मान लेते हैं, है ना। ए प्लस बी की आयु कितनी है, ये भी हमने बी मान लिया, और इनकी आयु का योग मतलब हम दोनों का योग कर दिए, 24 है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने समीकरण 1 बना लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है ना। ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए बराबर बी प्लस 4। अब देखो बी में मैंने 4 क्यों जोड़ा, ए में क्यों नहीं जोड़ा। तो देखो ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, इसलिए हम बराबर करने के लिए बी में भी 4 जोड़ देंगे, है ना। तो अब बराबर हो गया ना। बी जो है ए से छोटा होगा 4 वर्ष, तो हमने बी में 4 जोड़ दिया, तो ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि हमने बराबर का निशान लगाया है ना। तो हमको बराबर करना पड़ेगा ना ये दोनों पक्ष। तो हमने ए के बराबर में क्या ले लिया, बी प्लस 4। अब हमको ए की वैल्यू क्या पता चल गई, बी प्लस 4 है। तो ए की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे, मतलब ए जो पहले हमने समीकरण बनाया तो इसमें रखते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, b प्लस 4 है, तो हम a की वैल्यू रख देते हैं यहां। तो a की वैल्यू क्या रख देंगे, b प्लस 4, और प्लस b तो है ही है, प्लस b बराबर में 24। ये हमने लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो b और b कितना हो जाएगा, 2b। एक b और एक b क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और प्लस 4 है तो इसका प्लस 4 का क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो 24 के ये चला जाएगा, माइनस में है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा ना। अब क्या बचा, 2b बराबर, अब 4 घटा देंगे तो 24 में से 4 जाएगा तो 20 बचेगा। अब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और ये 10, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10। यानी b की हमारे पास एज आ गई कितनी, 10। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना a की वैल्यू। क्या निकालनी है, a की वैल्यू, मतलब a की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। तो हम इसको समीकरण 1 मतलब जो ये इसको 1 मान लेते हैं, तो a में रख देंगे किसकी, b की वैल्यू। तो a में रखते हैं तो a प्लस b की वैल्यू हमको 10 दी है, तो 10 रख दिए, बराबर में है 24। इस प्रकार से अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 24 माइनस 10, ये पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर हमको क्या मिलेगा, 14। मतलब a की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, 14 वर्ष। इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है ना। अब इसका हम अगर क्रॉस चेक करें तो क्या बोला है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 24 है। तो अगर हम 10, बी की वैल्यू आयु कितनी आई है 10 और ए की आई है 14, दोनों को जोड़ें तो 24 ही होता है ना। तो मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, सीता और गीता की वर्तमान आयु क्या में 7 वर्ष का अंतर है ना। सीता और गीता की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि गीता की आयु सीता की आयु की 2/3 है तो सीता की आयु ज्ञात करो, है ना। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको सीधे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो मान लो सीता की आयु हम मान लेते हैं x, है ना, और गीता की मान लेते हैं y। ये दो चीज हमने मान लिया। अब इन दोनों को क्या बोला है, अंतर जो है 7 वर्ष का है ना। 7 वर्ष का अंतर है ना। तो हमने क्या किया, x माइनस वाई बराबर कितना, 7 वर्ष ही कर लिया। दोनों का अंतर मतलब घटाना है ना हमको। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, एक समीकरण कर लिया। तो इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, है ना। यदि गीता की आयु सीता की आयु की 2/3 है, जो गीता की आयु है मतलब y, और सीता की आयु से क्या है, 2/3 है, 2/3 है। तो हम क्या कर लेते हैं, सीता की आयु, गीता की आयु सीता की आयु की 2/3 है। तो हम इसको इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, मतलब सीता की आयु, गीता की जो आयु है, ये बोला ना, गीता की आयु सीता की आयु की 2/3 है। मतलब गीता की आयु कितनी है, y हमने माना था ना। तो y बराबर, अब क्या बोला है, गीता की आयु सीता की आयु से, तो सीता की आयु क्या है, x। तो x हमने ये ले लिया बराबर में। अब बोला क्या है, 2/3 है, तो 2/3 मतलब 2/3,
ये है ना 2/3 मतलब क्या होता है 2 का 3 गुना, 3 भाग, 2 के 3 भाग, तो 2/3 2/3। अब 2/3 हमको y में लेना है या x में लेना है, तो क्या बोला है गीता की आयु सीता की आयु की 2/3 है, मतलब जो गीता की आयु क्या है y है और सीता की आयु है x, तो इसका 2/3 है क्या y। तो हम क्या करेंगे इसको बराबर करने के लिए सीता की आयु में 2/3 का गुणा कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो 2/3 हमने x में कर दिया, मतलब सीता की आयु में। अब ये हमारे पास आ गया किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो हम रखते हैं, तो x और माइनस y की वैल्यू क्या है 2/3x बराबर 7, ये है। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो करेंगे सॉल्व, तो 3 जो है आएगा हमारा एलसीएम, है ना, इसको हम घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे ना। अब 3 में जो है गुणा हो जाएगा 3 में, क्यों, क्योंकि इसके बटे में 1 और 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 ही आएगा, और 3 को गुणा x में करेंगे तो 3x माइनस 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 और 2 में गुणा करेंगे तो 2 और x है ही है ना, ये हो जाएगा 2x बराबर 7। अब 3 का जो हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसको कर देते हैं, तो 3 सत्ते हो जाएगा 21, मतलब 3x माइनस 2x बराबर 3 सत्ते 21। अब इसको घटा दो, तो घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x में 2x जाएंगे तो 1x ही बचेगा ना, बराबर 21, है ना, ये हमको मिल गया 21। तो 21 जो है हमको x की वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालना क्या है ये देखते हैं, तो हमको निकालना क्या है, सीता की आयु ज्ञात करो। तो सीता की आयु हमने क्या माना था x, और यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब 21 वर्ष क्या है सीता की आयु है। तो 21 वर्ष क्या हो जाएगी, जो क्वेश्चन हमको पूछा है क्या पूछा है, सीता की आयु। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो वो क्या बोला है, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना है 2 वर्ष का हो जाएगा। तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और समझना है क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही। तो क्वेश्चन बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 है ना। 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष पहले, है ना, जो वर्तमान है उसके 2 वर्ष पहले, तो उसकी आयु का योग कितना है 18 है। मतलब एक की आयु क्या है हमने मान ली a और दूसरे की आयु क्या मान ली b, तो दोनों का योग कितना है आयु का 18 वर्ष, है ना। ये कब का है पूर्व, मतलब 2 वर्ष पूर्व, ये 2 वर्ष पूर्व का है ना। अब जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष का होगा, है ना, 2 वर्ष का होगा। तो मतलब 3 वर्ष बाद, क्या बोला है 3 वर्ष बाद। अब जो ये हमको दिया है a प्लस बी हमने 18 वर्ष निकाला, तो ये 2 वर्ष पूर्व का है, तो आज कितना होगा, है ना, ये हमको ज्ञात करना है कि आज जो है 2 वर्ष पहले क्या था a प्लस बी का जो है 18 वर्ष योग था, दोनों की आयु जो है उनका योग 18 था, तो आज क्या होगा, है ना। 2 वर्ष पूर्व से आज अगर हम वो करें तो 2 साल का गैप है ना, 2 साल का गैप है, मतलब 2 साल a की आयु बढ़ जाएगी और 2 साल b की आयु बढ़ जाएगी, है ना। 2 वर्ष पूर्व से आज का अगर मापे तो इसमें हम 2 जोड़ देते हैं, इसमें 2 जोड़ते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 वर्ष, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 वर्ष एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। तो आज कितनी होगी, वर्तमान में अगर निकालें a प्लस बी, तो 4 वर्ष और जोड़ देंगे 18 में, तो कितना हो जाएगा 18 4 22 वर्ष हो जाएगी, 22 वर्ष। आज की अगर हम दोनों की आयु निकालें वर्तमान की, तो दोनों का योग 18 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष दोनों के ज्यादा हो जाएंगे ना, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जबकि 3 वर्ष बाद आयु में अंतर कितना है 2 वर्ष का हो जाएगा। तो अंतर तो दोनों में हरदम समान ही रहेगा ना। अगर वो 4 वर्ष पूर्व मान लो, 4 वर्ष पूर्व या फिर कोई भी 4 वर्ष पूर्व का अंतर उनका क्या है, एक 12 साल का है, एक 14 साल का है, तो 2 वर्ष का अंतर है। और 5 वर्ष बाद अगर ये 17 का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा, 5 इसमें भी जोड़ दो 19 का हो जाएगा, है ना। तो दोनों में अंतर जो है तो वो तो 2 ही वर्ष का है ना, मतलब अंतर जो है तो हमेशा उतना ही कहीं रहेगा। तो आज भी जो है 3 वर्ष बाद बोला है, मतलब वर्तमान में अगर हम देखें तो भी अंतर उतना ही कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, आज इनका अंतर कितना हो जाएगा a माइनस
b बराबर अंतर कितने का है, 2 वर्ष का। ये हमने 2 वर्ष कर दिया है ना, मतलब अंतर तो सब में बराबर ही रहेगा ना, कितने भी साल के हो जाएं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कर लिया। अब इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण ये दूसरा हो गया, तो इन दोनों में अगर हम देख लें तो हमको दोनों समीकरण को ले लें और घटा देते हैं, है ना। कैसे, हम प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि जो है हमारा निशान ऑलरेडी b और b से कट रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका निशान चेंज नहीं करेंगे। तो b से b काट दो, मतलब b में से b अगर घटेगा तो 0 ही आएगा, और a जुड़ जाएंगे तो 2a हो जाएंगे, और इस साइड भी हम क्या करेंगे, 24 हो जाएगा, 22 और 2 24। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से काट दो तो 2 12 24 होता है, तो 12 आ जाएगी a की वैल्यू, है ना। मतलब 12 वर्ष का क्या हो गया, a हो गया। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में रख दो b की, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 12 हमने समीकरण 1 में रखा, तो 12 प्लस b बराबर कितना है, 22। तो हमने ये 22 ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 12 इस साइड जाएगा तो पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 22 माइनस 12 जो कि कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब b की वैल्यू की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष, और a की कितनी आई है, 12 वर्ष, और b की 10 वर्ष। अब क्वेश्चन जो हमारा जो बोल रहा है उसमें हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्या बोला है, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग कितना है, 18 वर्ष है ना। 2 वर्ष पूर्व, तो हमको पूछा गया था बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करनी है, तो बड़ा बच्चा इसमें कौन सा होगा, इसमें 12 वर्ष वाला होगा या फिर 10 वर्ष वाला होगा। तो 12 ज्यादा है, मतलब जिसकी आयु वर्तमान में ज्यादा वही बड़ा कहलाएगा ना, तो बड़े बच्चे की आयु क्या आएगी, 12। ये हमारा आंसर होगा। और इसमें अगर अंतर देखें तो 2 का अंतर है ना, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 है ना, a माइनस बी करेंगे तो 2 का अंतर है, मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये इस टाइप के सॉल्व करने हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले आयु में 5 वर्ष का अंतर था, श्याम की आयु ज्ञात करो। तो इसमें हम क्या करते हैं, राम को मान लेते हैं, जिसकी आयु क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, है ना। राम की हमने मान ली a वर्ष, और श्याम की मान लेते हैं हम b वर्ष, दोनों की आयु मान लिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है, तो हम दोनों की आयु जोड़ देते हैं, a प्लस b। हमने a और b क्या माना है, राम और श्याम की आयु, दोनों का योग कितना है, 65 वर्ष। ये हमने कर लिया, है ना। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, है ना। ये हमारा 1 हो गया। अब 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में अंतर कितना है, 5 वर्ष का था। अब इसमें 10 वर्ष पहले बोला है, अंतर 5 वर्ष का, तो आज भी जो अंतर होगा वो 5 वर्ष का ही होगा ना, हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया इसके, है ना। तो आज भी क्या होगा, इसका अंतर क्या होगा, 5 वर्ष का ही होगा, मतलब a माइनस बी बराबर कितना होगा, 5 वर्ष। हरदम जो अंतर रहेगा वो 5 वर्ष ही रहेगा इनमें, है ना, वो चाहे जितने बड़े हो जाएं, अंतर तो उतना ही रहेगा ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो b में से अगर माइनस b, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, मतलब 0 आ जाएगा, और a को जोड़ देंगे 2a हो जाएगा, बराबर में 65 और 5 हो जाएगा 70। अब 2 से काट दो 70 को, तो 2 × 3 = 6, बचेगा 1, 2 × 5 = 10। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, श्याम की आयु ज्ञात करो। तो राम की तो a है और b क्या है, श्याम की, तो हमको अभी तो a प्राप्त हुआ ना, मतलब राम की आयु प्राप्त हुई, तो श्याम की आयु क्या होगी, तो हम समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। तो समीकरण 1 में अगर हम रखेंगे तो a की वैल्यू है 35, तो 35 रख दिया, और b की वैल्यू तो हमको निकालनी है, बराबर में है 65। ये हमने कर लिया। अब 35 का पक्षांतर कर देंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, 65 माइनस 35, ये आ गया। अब घटा दो, तो घटाएंगे तो 5 से 5 0, और 6 में से 3 जाएगा तो 30, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 30 b की आयु, और ये आंसर है हमारा। अब इसमें अगर हम घटाएं, दोनों का अंतर जो करें तो 5 वर्ष का ही आता है, और दोनों का योग करें तो 65 ही आता है, मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। b की आयु कितनी आ गई, 30, मतलब श्याम की आयु 30 वर्ष, है ना, और यही हमारा आंसर है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अनुपात से संबंधित है ना। अनुपात जो है उससे संबंधित एज में क्वेश्चन अगर इस टाइप के आए तो हमको कैसे सॉल्व करना है, तो हम करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। तो ए और बी की वर्तमान आयु 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4 अनुपात था, है ना। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इनके अनुपात को हम क्या करेंगे, आयु में कन्वर्ट करेंगे। तो आयु में अगर हम इसको माने, तो ए की आयु अगर हम माने ए अनुपात बी है होगा, जब तो 5:4 हुआ ना, तो ए अनुपात बी मतलब ए बटे बी बटे होता है ना अनुपात का मतलब, और इसका दिया क्या है 5:4, तो 5/4 इसको हमने लिख लिया। अब इनका अनुपात में हम x और ऐड कर देंगे, मतलब अगर इनकी जो आयु होगी वो क्या होगी 5x और 4x, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ना। अगर किसी का आयु का अनुपात 2:4 दिया है, तो इनका अनुपात क्या होगा, मतलब 2 साल और 4 साल क्या है उनकी आयु है, 2 व्यक्तियों की, तो इनका अनुपात क्या होगा 1 और ये 2, तो 1:2 होगा ना इनका अनुपात। तो इनमें क्या है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, उसी को हमने x मान लिया, है ना। 5/4x, 5x/4x इनकी आयु हो गई। अब बोला क्या है, इसमें एक चीज और है, 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। 2 वर्ष पूर्व मतलब इसमें हम 2 और घटा देंगे, ये तो आयु है ना, तो ये अनुपात में तो हम इसको करेक्ट कर नहीं सकते, तो 2 दोनों में घटा देंगे। 2 वर्ष क्या किया हमने, घटा दिया, तो इनका जो बराबर आ गया वो क्या आ जाएगा हमारे पास 4:3, मतलब 4/3 ये आ गया। अब हम इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 3 का गुणा यहां करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3×5 15x, और 3 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6। अब बराबर में यहां करेंगे तो 4 चौके 16x, और 4 का 2 में करेंगे तो -4 दूनी 8। अब x वाले एक साइड कर लो और संख्याओं को एक साइड कर लेते हैं। तो 16x को वहीं रखो, 15 का पक्षांतर कर देंगे तो 16x - 15x ये हो गया। अब जो 16x इसका इस साइड किए तो इसका इस साइड करेंगे, तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, -8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस में ही रहेगा 6। तो यहां हो जाएगा कितना, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां बचेगा ओनली x, और यहां क्या बचेगा 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब इसमें बोला क्या है कि a की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो a की वर्तमान आयु क्या होगी, तो हमने a की वर्तमान आयु इसमें दी है ना 5:4, मतलब हमने माना क्या था वर्तमान आयु 5x है ना, और b की 4x, a की 5x और b की 4x, और -2 किया था वो 2 वर्ष पूर्व के लिए किया था, लेकिन हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो 5x क्या होगी a की, तो a की अगर हम ज्ञात करें तो हमारे पास क्या आएगी 5 गुणित x की वैल्यू 2, मतलब 10 वर्ष आएगी ना a की। और अगर b की पूछता तो b की क्या हो जाती, b हमको क्या है 4x दिया है, मतलब हमने माना था, तो 4x को अगर हम गुणा कर देंगे, यहां गुणा कर देते हैं 2 का, तो बराबर में आ गया 8 वर्ष, मतलब b की कितनी आएगी 8 वर्ष। तो हमको a की ज्ञात करना था, तो ये हमारा आंसर है 10 वर्ष, है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। यदि 5 वर्ष बाद बोला, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहले बोला था, पूर्व बोला था, लेकिन इसमें क्या बोला है 5 वर्ष बाद उनकी आयु 7:3 का अनुपात हो जाए तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु ज्ञात करना है। अब इसमें वर्तमान नहीं पूछा, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी ये हमको बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले जैसे क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी करेंगे। कैसे, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 3:1, मतलब पिता की हम मान लेते हैं a और पुत्र की मान लेते हैं b, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का हमने क्या किया अनुपात कर दिया, बटे कर दिया, मतलब अनुपात कर दिया। अब a मतलब पिता की आयु और b मतलब पुत्र की आयु, तो a क्या है 3:1, मतलब पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3/1, और इसमें हम x और कर देंगे, हमने बताया था x क्यों करेंगे, है ना। अब क्या बोला है इसके आगे, अनुपात 3:1 का अनुपात है, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु, अब 5 वर्ष बाद बोला है मतलब 5 हमको ऐड करना पड़ेगा, पूर्व बोला होता तो माइनस करना पड़ता। तो हम 5 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, 5 दोनों में ऐड कर देंगे, तो 5 हमने दोनों में ऐड कर दिया।
अब क्या बोला है 7:3 में हो, तो 7:3 मतलब 7/3, इनका जो 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी 7:3। तो इस अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको लिख लिया। अब हम कर देते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 का गुणा यहां होगा तो 3 3 का 9x, है ना, प्लस 5 में होगा 3 5 15 बराबर 7 का यहां होगा तो 7x, 1 में होगा तो 7x प्लस 7 5 35। अब यहां कर देंगे हम 7 का इस साइड और 15 का उस साइड पक्षांतर कर देंगे, मतलब 9x माइनस 7x और 15 का उस साइड करेंगे तो 35 के माइनस में चला जाएगा 15। अब यहां घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2x, है ना, 9x में से 7x 2x और 35 में से 15 घटाएंगे तो 0 और यहां 2 20 बचेगा। अब इसको आगे हम और सॉल्व करते हैं तो 2 से ये काट दो तो आ जाएगा 10, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10। अब हमको बोला क्या है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु ज्ञात करना है, तो पहले हम वर्तमान की करते हैं। तो वर्तमान हमने क्या माना था, पिता की आयु 3x और b मतलब पुत्र की आयु x। तो वर्तमान में हम पिता की आयु ज्ञात करें तो a की वैल्यू 3x, तो 3 गुणे 10 बराबर क्या आ जाएगा 30, ये आ गया। अब ये जो है वर्तमान की है और हमको क्वेश्चन पूछा क्या है पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की पूछा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे -5 कर देंगे, 30 - 5 कर देंगे मतलब 25 वर्ष। जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 25 वर्ष। ए की वैल्यू, है ना, मतलब पिता की क्या आ जाएगी वर्तमान आयु। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है ना, और किसी भी तरीके से नहीं करना है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है गुणा संबंधी, मतलब इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने प्लस वाला किया, अंतर वाला भी किया है और अभी हमने अनुपात वाला किया। अब हम करेंगे गुणा से संबंधित, मतलब कि अगर गुणा से संबंधित क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बोल रहा है ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, जो ए की आयु है वो बी की आयु की दुगनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी थी। अब 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी, ये हमने क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं इसको। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, मतलब हम मान लेते इसमें बी की आयु मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम अभी बताते हैं आपको कि क्यों बी की आयु मान रहे हैं। तो बी की आयु हम x मान ले रहे हैं, ठीक है। और ए की, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, मतलब a बराबर 2x, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जो a की आयु है वो b की आयु से 2 गुनी है, मतलब a जो है इससे दुगना बड़ा है। तो इसको बराबर करने के लिए हम 2 का इसमें b की आयु में गुणा कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको x माना b को, ताकि ये दोनों में यहां बटे में न आए, तो ये हमको सरल होगा करने में, इसलिए हमने b को x मान लिया। b की आयु जो है हमने x मान ली, तो a की आयु जो है 2x हो जाएगी, है ना, मतलब दुगना हो जाएगी इससे। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको कर लिया। अब क्या बोल रहा है इसके आगे, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले अगर हम करें बी की आयु कितनी हो जाएगी -8 कर देंगे, और ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए की आयु है 2x, मतलब ए की आयु हो जाएगी 2x - 8, है ना। अब ए बी की जो आयु है हमने x माना, है ना, तो ये 8 वर्ष पहले की है। 8 वर्ष क्या बोला है पहले की, पहले मतलब कि माइनस करना है हमको, है ना, पहले मतलब पूर्व, तो इसके लिए हम माइनस करेंगे। तो b की आयु हमने क्या माना था x, उसमें पहले अगर हम 8 वर्ष पहले जाएं तो 8 माइनस कर देंगे, 8 वर्ष माइनस करेंगे तो हमारे पास x - 8 आ जाएगा b की, हमने क्योंकि x माना था। और a की वैल्यू अभी हमने प्राप्त कर ली 2x, तो इसकी भी 8 वर्ष पहले कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 2x - 8। अब और आगे क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद, नहीं अभी हमको यही करना है ना, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है। ए की आयु जो है, ए की आयु अभी हमने 8 वर्ष पहले की पता कर ली 2x, क्या है 2x - 8, ये है ए की आयु। अब बराबर में क्या बोला है कि ए की जो आयु है 8 वर्ष पहले वो बी की आयु की 4 गुनी है, मतलब ये जो है बी की आयु से 4 गुना है। तो मतलब हमको अगर इसमें बराबर करना है तो 4 का गुणा कर देंगे इसमें, किसमें बी की आयु में, x - 8 में 4 का गुणा कर लेंगे तो हमको बराबर प्राप्त हो जाएगा दोनों साइड, है ना। तो इस टाइप से हमने क्या किया, क्वेश्चन को उसी अकॉर्डिंग से लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x - 8
बराबर 4 को गुणा कर दो तो 4x और यहां कर दो तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा ना, 8 चौके 32, तो यहां आ जाएगा 32। अब इसका कर दो पक्षांतर, तो यहां 2x का इस साइड कर देते हैं और 32 का इस साइड कर देते हैं, तो 4x तो 4x ही रहेगा और 2x का करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2x, और 8x जो है माइनस में रहेगा और 32 के साइड करेंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, मतलब 32 माइनस 8। अब यहां घटाएंगे तो 2x और बराबर में 32 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और यहां 6 जाएगा तो 24, और 2 से इसको काट देंगे तो 12, मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x बराबर 12। ये हमको प्राप्त हो गई। अब क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी होगी, है ना, b की आयु कितनी होगी। तो हमने a की वैल्यू क्या मानी थी, b की वैल्यू मानी थी x, मतलब वर्तमान की आयु क्या मानी थी हमने x, और a की हो जाएगी दुगनी 2x, तो ये हमको वर्तमान की दी है, तो हम पहले वर्तमान की निकाल लेते हैं और फिर 8 वर्ष बाद की निकाल लेंगे। तो हमको b की आयु ज्ञात करना है, तो b की हम लेते माने थे x, मतलब ये जो है हमको वर्तमान आयु 12 दी है, किसकी, x वैल्यू दी है, मतलब x की वैल्यू मतलब b की वर्तमान आयु हमको 12 ही मिलेगी, है ना। अब बोला क्या है, 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी होगी, तो हम इसमें 8 वर्ष और ऐड कर देंगे, मतलब x प्लस 8 कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 प्लस 8 मतलब 20 वर्ष, है ना। ये हमारा आंसर भी हो जाएगा, है ना। 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन हम और भी कराते रहेंगे, तो हमारे चैनल में बने रहिए और आगे भी वीडियो को देखते रहिए।